नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे ना कल किसी का बाप मैट पाया था, ना आज मैट पाया, ना कभी भविष्य में मैट पाएगा, क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप सभी के सामने रखता है जिसका सीधा सरोकार आपके सम्मान के साथ जुड़ा होता है। किसान साथियों, जिस तरीके से मेरी रिपोर्ट पत्थर की लकीर साबित हो रही है, उससे मंदड़ियों से लेकर किसान विरोधी लोग और अपना आलू बेच चुके लोग, या अराजक तत्व जिनका ना आलू से कभी वास्ता था, ना था, है, ना रहेगा, और ना उन लोगों का जो ना इस बार आलू किए ना स्टॉक किए, बहुत बड़ी झुंझलाहट, बहुत बड़ी खिसियाहट और एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र सोनू चौधरी के प्रति जो है आप लोगों के बीच में रचा गया था। लेकिन आप लोगों के दृढ़ निश्चय और आप लोगों के सोनू चौधरी पर किए गए विश्वास की बदौलत सोनू चौधरी की वीडियो, सोनू चौधरी की बात आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे आपको आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है मिलने के द्वार खुल रहे हैं, वो भी एक एक करके, क्योंकि सोनू चौधरी वो एक यूट्यूब की दुनिया में इतिहास है जो कि आप लोगों के लिए आने वाले वर्षों में एक चैनल की तरह से जाना जाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी 2021 का सोनू चौधरी नहीं है, यह सोनू चौधरी है वर्ष 2024 का, जो कि आलू के इतिहास में एक क्रांतिकारी शब्दों में स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहा है, जिसका सीधा श्रेय आप सभी किसानों को जाता है। किसान साथियों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से करबद्ध चरणबद्ध निवेदन रहेगा, इस वीडियो को जितना संभव हो सके अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही उन लोगों के ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिएगा जो कि आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर कर आप लोगों का आलू औने पौने दामों पर बिकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। आप लोगों के प्रति सोनू के उसमें जो है जहर भर रहे हैं, क्योंकि किसान साथियों इनका एक ही मकसद है कि सोनू चौधरी के बदौलत अगर फायदा हो तो हमें हो, किसानों को ना हो। किसान को बर्बादी का ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। किसान साथियों, ऐसे में आप सभी लोगों से हम यही अपेक्षा और यही जो है अपेक्षा करेंगे कि आप लोग जो है अपनी बौद्धिक विकास और बौद्धिकता से ये सोचें और विचार करें, आखिर सोनू चौधरी को क्या मिल रहा है जो इतनी हाय तौबा आलू को लेकर मचा रहा है। क्यों सोनू चौधरी हर वीडियो में भयंकर तेजी या 1800 या 2000 रुपए प्रति कट्टा की बात कह रहा है, तो कोई ना कोई बात जरूर होगी जो कि उसके हृदय को कचोट रही है, और वो चाह रहा है कि सोनू चौधरी किसानों को एक अच्छे से अच्छा 1800 या 2000 रुपए प्रति कट्टे का दाम मिल जाए। कोई यूट्यूबर नहीं कह रहा है कि इतने रेट बिकेगा, लेकिन सोनू चौधरी कह रहा है। तो ऐसे में आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे और पर हिट कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की आवश्यक सूचनाएं आप लोगों के पास में होना बेहद बेहद ही नहीं अति बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके आलू के भावों का निर्धारण आपको स्वयं करने के लिए अनुशासन करेगी। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को वो सारी सच्चाइयां बता देता हूं जो कभी आप लोगों से ये लोग जो है हमेशा छुपाते आ रहे हैं। क्योंकि आलू में हमेशा दो फैक्टर काम करते हैं, तेजड़िया और मंदड़िया। मंदड़िया में वो लोग शामिल होते हैं जिनके पास न तो आलू होता है, ना आलू किए होते हैं, और ना कभी आलू स्टॉक किया है। मंदड़ियों में कोल्ड मालिक भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, मैनेजर मुनीम तो खासकर आते हैं। मंदड़ियों में ऐसे लोग भी आते हैं जो कि आलू का एक बफर स्टॉक करके रखते हैं और जो है उसे अपने हिसाब से जो है भाव लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें किसानों किसानों के पास में जो आलू रखा हो उसे निकालवाने के लिए वो जो है तमाम झूठ बोलते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, और साथ ही उनके ऊपर छींटाकशी करते रहते हैं, और उनसे शायद ये भी करते हैं कि उन्हें जो है उल्टा सीधा बयानबाजी करवा के रास्ते से हटा भी दिया है। लेकिन इसके केजड़िया में हमेशा वो लोग आते हैं जो कि जिनके पास में 35 वर्षों का या बचपन से अपना आलू का अनुभव होता है, आलू से जुड़े हुए होते हैं, आलू करते भी हैं, आलू का स्टॉक भी करते हैं, और आलू में अच्छे से अच्छा फायदा भी चाहते हैं। और ऐसे भी लोग शामिल होते हैं जिनका कभी
इस वर्ष नहीं कर रहे सही, लेकिन पिछले कभी वर्षों में आलू किया हो वो सभी जो है उसमें आते हैं, तेजड़िया में आते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन रूप होता है, एक हाइब्रिड रूप, जो कि दोनों के रूप में इधर से उधर पलटी मारने के लिए काम करते रहते हैं। किसान साथियों, 2021 की अपेक्षा अगर हम 2024 में बात करें तो 2024 में आलू में शुरुआत से ही जो माहौल बना था वो जो है अब परवान चढ़ता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आलू में हमेशा से हवाबाजी सबसे ज्यादा काम करती है। यदि मंडियों में डिमांड है और मंडियों में डिमांड से आलू जितना भी जा रहा है वो सब खाली हो रहा है, तो इसमें एक फैक्टर भी काम कर जाता है, आलू अब महंगे रेटों पर बिकेगा। इससे किसानों की उम्मीदें जो है परवान चढ़ जाती हैं। लेकिन इसके तरह अगर किसी मंडी में डिमांड नहीं है और कई लोग चूंकि मंडियों में आड़ती भी आते हैं, तो वो लोग जो है आलू मंगा के स्टॉक कर लेते हैं और स्टॉक करने के बाद में फलों पर दुल्हन की तरह एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और फिर उसमें एक दो पटक आलू में लगाते रहते हैं और इससे आलू की क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता खराब होती है, तो फिर जो है उसे सस्ते में दे देते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या भी ज्यादा है। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूं, क्योंकि हमारे देश में एक बात प्रचलित है, देश चुनौतियों से परेशान नहीं है, चूतियों से परेशान है। यदि आज किसानों को 1800-2000 रुपये प्रति कट्टे के दाम मिल जाए तो ये कैसा रहे। हमारा जो देश है वो किसान हितैषी देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर अगर किसान को अच्छे रेट प्राप्त हो जाए तो हमें तो और प्रयास करना चाहिए। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर बिचौलिए सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और इस बिचौलियों की भूमिका की वजह से ही किसान जो है अपने आलू के औने पौने दामों पर बिक्री कर जाते हैं। किसान साथियों, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण दिल्ली की आजादपुर मंडी है। यहाँ पर आड़तियों द्वारा अपने निजी फायदे पैरोकारों को लाभ पहुंचाने के लिए यूट्यूबरों का सहारा लिया जाता है, अपनी दुकान की ब्रांडिंग की जाती है और साथ ही जिन आड़तियों की क्षमता 1 से 2 गाड़ी बेचने की होती है वो जो है अनगिनत गाड़ियों को मंगा लेते हैं और कुछ यूट्यूबर उनके यहाँ पर गाड़ियों को लगवा देते हैं। जहां पर किस आड़तियों को ये कहना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पास में आलू की डिमांड नहीं है, गाड़ियां मत भेजो और अपना आलू अपने धीरे धीरे करके बेचना, जब हमारे पास डिमांड होगी तब हम आलू को मंगाएंगे, अभी डिमांड नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो उल्टा सीधा फोन करके या जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों से या स्टोरेज मालिकों से या व्यापारियों के माध्यम से आलू को मंगा लेते हैं और मंगाने के बाद में 1-2 गाड़ी बेचते हैं, बाकी सबको फड़ों पर उतार कर उसे दुल्हन की तरह सजा लेते हैं ताकि इसका जो है मुंह देखते रहो और जो है रेट लेते रहो। अब किसान साथियों, यहाँ दिल्ली के आजादपुर मंडी में सबसे ज्यादा अगर जो फायदा हो रहा है वो यूट्यूबरों को हो रहा है, क्योंकि उन्हें अच्छा कमीशन आड़तियों के द्वारा मिल रहा है। आड़तियों को फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें बिक्री में कम, सरकार से भी ज्यादा दलाली मिल रही है जो कि सरकार नहीं चाह रही है, वो उधर से भी पेमेंट उठा रहे हैं और साथ ही पैरोकारों को एक बहुत बड़ा फायदा ये आड़ती जो है करवा रहे हैं। क्योंकि जिस किसान का आलू है उसका आलू अगर सस्ती दरों पर जाए तो किसको नहीं दर्द लगेगा। अगर आज किसान का आलू सस्ता बिक रहा है तो दर्द हमको हो रहा है, क्योंकि हम किसान से जुड़े हुए हैं, हम किसान हैं। लेकिन यहाँ पर जिस गरीब और मजदूर का नाम लेकर ये लोग जो है पूरे देश को डराते हैं, धमकाते हैं कि गरीब क्या खाएगा, गरीब क्या खाएगा। आज स्थिति यह है, किसानों का आलू 20-22 रुपए किलो बिकवा कर वीडियो बनवाकर दांत फाड़ने वाले लोग बाहर मंडी में जाकर जो घरों पर आलू बिकता है, जो आउटसाइड में बिकता है, वो 40 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो तक खरीदने के लिए गरीब मजदूर वर्ग ही बाध्य हो रहा है। कितना बड़ा फायदा ये पैरोकारों करा रहा है, उसमें एक मोटा कमीशन भी ये लोग करते हैं। जो यूट्यूबर इन लोगों की वीडियो बनाते हैं, अगर वो यूट्यूबर मंडी के बाहर जाकर वीडियो बनाए ना तो स्थिति आपको पता लगे। लेकिन क्या है ना कि सबका जो है हिस्सा बना हुआ है, तो कोई भी इससे अलग नहीं हटना चाहता है और आड़तियों तो हालत खराब हो रही है। किसान साथियों, इस समय पर देश की समस्त मंडियों में आलू में तेजी की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हुई है जयपुर मंडी से और जयपुर मंडी में शुरुआत से आलू में अच्छी खासी जो है उठान शुरू हो गया है और उठान शुरू होने की वजह से आलू में 1 से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी भी बनी है। किसान साथियों, सबसे पहले मंडी भावों को लेकर बात करेंगे। वो मंडी भावों में अगर हम बात करें तो जयपुर में आज 65 से 70 गाड़ियों की आवक हुई है। किसान साथियों, 37-97 बढ़िया क्वालिटी के 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। गुजरात के आलू 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। हालैंड आलू 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो और मैंसिस आलू जो है 26 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 27 रुपए किलो की दर पर बिके हैं।
कानपुर मंडी की बात करें किसान साथियों, कानपुर मंडी में आज 50 गाड़ियों की आवक है। गुल्ला आलू आगरा के वीवीआईपी 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो, हॉलैंड आलू 23 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो, सिंदूरी 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। इंदौर मंडी की बात करेंगे, भाई 20 गाड़ियों की आवक हुई है, 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों इंदौर के आलू बिके। अब किसान साथियों, अब आप लोगों के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग तो सोनू चौधरी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे, हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे, अरे ये झूठ बोल रहा है, अरे ये वो है। क्योंकि देखो सोनू चौधरी ने आपको क्या बताई थी, भयंकर बारिश की वजह से ऊना होशियारपुर पूरी तरीके से बर्बाद है, यहाँ पर एक कट्टा भी आलू नहीं लगा है। कई लोगों को ये बहुत बुरा लगा था, अरे ऊना होशियारपुर में बिजाई हो रही है और देखो आज भी हो रही है, परसों भी हो रही है। तो अब सोनू चौधरी ने कहा था नहीं हो रही है, तो इन लोगों ने पूरे भरसक प्रयास कर लिए। जब नहीं दिखा कि सोनू चौधरी नहीं झुक रहा है, तो ये लोगों ने एक यूट्यूबर का सहारा ले लिया। अब यूट्यूबर तो तुम्हें पता है कि कोर्ट में खाद की तरह होते हैं। उन लोगों ने सोचा कि ये तो बढ़िया मौका है सोनू चौधरी को दबाने का, तो उन्होंने लंबे पड़ गए वो पंजाब के लिए, और पंजाब के होशियारपुर में जाके वीडियो दिखाने लगे। अब देखो किसान साथियों, सोनू चौधरी तो यहीं पे जीत गया, क्योंकि सोनू चौधरी ने क्या कहा था, होशियारपुर में भयंकर बारिश हुई है, खेत जो है लबालब भरे हुए हैं, किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसानों के प्रति हमारी हमदर्दी है, क्योंकि बहुत नुकसान है, आलू की लागत बहुत जो है ज्यादा आती है। लेकिन जो व्यक्ति मुझे नीचे दिखाने के लिए लोगों से साठ-गांठ करके होशियारपुर पहुंचा था, उसके तो वहीं पे पैर वो हो गए, पैरों तले जमीन खिसक गई कि हम तो सोनू को बर्बाद करने के लिए यहाँ वीडियो बनाने आए थे, और यहाँ पर तो सोनू चौधरी की बात सही निकली। अब मरता क्या ना करता की स्थिति हो गई उस यूट्यूबर के सामने। और वीडियो भी आप लोगों ने देख ली कि ऊना होशियारपुर में कितनी जो है भयंकर बारिश हुई है, नुकसान एक बड़े स्केल पर है। अभी ऊना की भी डालेंगे, क्योंकि देखो सोनू चौधरी ने जो रिपोर्ट दी थी ना, वो पत्थर की लकीर ही मिलेगी, कोई झुठला नहीं सकता है। क्योंकि हम डायरेक्ट बोलते हैं जूते की नोक पे बोलते हैं, जूते से मनवाते हैं हम जो है, क्योंकि हम बात करते हैं किसानों के हित की। अब किसान साथियों, उस व्यक्ति को अब जब भी कोई व्यक्ति कॉल करता है, क्यों तुम तो सोनू को जो है नीचे दबाने की कोशिश कर रहे थे, सोनू चौधरी को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, उसे झूठा साबित करने के लिए तुम वहां पहुंचे थे, तो फोन ही स्विच ऑफ कर लिया। अब किसान साथियों, बात होगी तो मैं जरूर कहूंगा कि भाई क्यों गया था, भाई ये तो है। लेकिन देखो एक बात बताऊं, अगर वहां पर स्थितियां ये नहीं मिलती, तो ये व्यक्ति सोनू चौधरी के खिलाफ जाकर तमाम टिप्पणियां करता और तमाम जो है बोलता, अरे कुछ लोग तो क्योंकि देखो ये ऐसे लोग थे 18 से 2000 रुपए प्रति कट्टा बोलते ही, तो अरे ऐसे लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। और देखो आज कम से कम ये इस बात को कहने के लिए तो हो गए, वीडियो बना के आप लोगों के सामने तो डालना है कि हाँ भैया नुकसान है, और वही नुकसान मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अब किसान साथियों, पूर्वांचल भी देख लो, पूर्वांचल के बारे में मैंने जो कहा था वही सही निकली। अब पूर्वांचल के यूट्यूबर भी जो है खेतों पे डुल रहे हैं, क्या पहले तो बोलते हैं नुकसान नहीं हुआ है, और फिर जो है वो उसे आलू को सड़ा हुआ दिखा रहे हैं। तो दोनों ही रिश्तों में देखो, मैं किसी का बुरा तो नहीं चाहूंगा, ये लोग तो मेरा ही तो बुरा चाहते हैं, लेकिन जिसके साथ में आप लोगों का एक बहुत बड़ा हौसला हो, एक बहुत बड़ी हिम्मत हो, परमात्मा का भी साथ हो, तो वो कहीं झुक सकता है। जो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, और शुरुआत से ही दिसंबर से ही जनवरी में आके ये कह चुका हो आलू आपका 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिका, खेतों से 8,000 रुपये प्रति कट्टा जो खुदाई के समय बोल चुका हो, और फिर आप लोगों ने 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा के भी दाम लिए, अधिकतर ने 1300 से लेकर 1500 रुपये प्रति कट्टा में बेचा। तो फिर ये लोग बस सिर्फ इसमें लगे रहते हैं उधेड़ बुन में, और कई लोग इनका सपोर्ट करते हैं किस लिए कि सोनू चौधरी रोका नहीं कर रहा, इसे रोको। और कई लोग तो फोन करके मुझे बोलते हैं सोनू चौधरी तुम किसानों को आलू निकलवाओ, ये निकलवाओ वो निकलवाओ। मैंने क्यों निकलवाए भाई, किसान का आलू है, किसान अपनी स्वेच्छा से बेचेंगे। अगर मैं आज किसान से कहता हूँ आलू निकालो, तो मेरी ही गलती होगी, क्योंकि मैं किसानों को आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिकवाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं वो सारे प्रयास कर रहा हूँ, और वो सारे प्रयास भी धरातल पर देखने को किसानों को मिल रहे हैं। जो व्यक्ति 4 महीने से गायब था, आज वीडियो नहीं डाला था, वो एक साथ आके वीडियो में डाल देता है। क्योंकि देखो हमने इस वर्ष तमाम लोगों से दुश्मनियां मोल ली हैं, किस लिए कि हम तेजी के समर्थक हैं, वो मंदे के समर्थक थे, वो इसमें समर्थक थे किसानों के आलू बेचने की कहो, हमने वो सारे हो गए, और इन लोगों ने पूरे प्रयास भी कर लिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगस्त सितंबर में जो अभी हम वीडियो बनाए, अभी तुम्हारा आलू 18,000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा होता, लेकिन ऐसे लोगों ने कि सोनू चौधरी को गिराओ, सोनू चौधरी को झूठा साबित करो, ये करो वो करो, हवाबाजी करो, सोनू चौधरी को बदनाम करो। लेकिन
किसान साथियों, आप सभी इस बात के गवाह हैं, सोनू चौधरी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और सोनू चौधरी के बलबूते इन्होंने अपने लाखों करोड़ों के कर्जे उतार लिए, लेकिन आप लोग वहीं के वहीं रह गए। अब किसान साथियों, अगर ये ऊना होशियारपुर या पूर्वांचल की बात जो हमने बताई थी, भारी बारिश की वजह से फसलें खराब हुई हैं, अगर ये नहीं निकलती ना तो ये लोग वहीं से वीडियो डाल रहे होते। देखिए यूट्यूबर जो है एक ऐसा जो 1800 2000 रुपये प्रति कट्टा बोलता था और ये कहता था कि ये होगा वो होगा, देखो यहाँ कुछ नहीं है और ये सब झूठ था और ये हो गया वो हो गया, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी वो घबराहट बन जाती है और आप लोगों के अंदर एक सिर्फ ये वो रहता है, सोनू चौधरी तुम्हारी वजह से हम हो गए, वो सही कह रहा है, वो सही कहता था। लेकिन आज इस बात को आप गर्व के साथ कह सकते हो कि सोनू चौधरी तुम्हारी रिपोर्ट पत्थर की लकीर है, कोई भी नहीं बैठ पाएगा। अब किसान साथियों, आप लोगों को बस काम एक करना है, मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, देखो 4-5 महीने आपने फरवरी से लेकर बधाई दे, फरवरी से लेकर बेचा है अपना, मार्च में बेचा है, अप्रैल में बेचा है, मई में बेचा है, जून में बेचा है, जुलाई में बेचा, अगस्त में तो हद ही पार कर दिया है। यानी 6 से 7 महीने आपने जो है आलू जो है कंटिन्यू जो है बेचा है, आपने हर रेट आलू बेचा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं बेचा है। लेकिन अब स्थितियां बहुत बेहद सामान्य होती जा रही हैं और इस सामान्य होती रेटों को, स्थितियां जब सामान्य होंगी तो रेट भी तेज हो जाएंगे। तो आप इस समय पर आप लोगों से निवेदन रहेगा, मानना नहीं मानना आपका काम है, हाथ जोड़कर 10 दिन आलू की बिक्री करने कोल्ड स्टोर पर न जाए। इससे मंडियों में बैलेंस कम होगा, मंडियों में गाड़ियां कम पहुंचेंगी, जब गाड़ियां और बैलेंस कम होगा तो निश्चित तौर पर आलू उसी रेट पर पहुंच जाएगा जिस रेट पर पहले था, और हो सकता है 2-4 रुपए किलो ऊपर भी पहुंच जाए। इससे आप लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप जब भी फिर आलू निकालोगे, चाहे एक साथ मंडी में पेल देना, चाहे कुछ भी कर देना, फिर रेट नीचे लौट के आने वाले नहीं है। लेकिन एक बार रेटों को ऊंचा उठाने के लिए आपको ये करना होगा। कई यूट्यूबर आप लोगों को कह रहे हैं आलू निकालिए, हर रेट लीजिए, तेजी आ गई, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ भाई, मैं नहीं कह पाऊंगा आपसे। आप लोगों को स्वयं देखना है, अगर मंडियों में बैलेंस खत्म करना है बड़ों से, या जो है गाड़ियों की संख्या कम करनी है, आलू में तेजी लेनी है, तो आप लोगों को ये काम पत्थर रखकर कर लीजिए। भाई नहीं बेचना अब 10 दिन, उसके बाद में बेचना, आपको तेजी निश्चित तौर पर मिलेगी। किसान साथियों, क्योंकि देखो श्राद्ध बच्चे शुरू होने वाले हैं, त्योहारी सीजन है, फिर नवरात्र है, कुल मिला के आलू की खपत बढ़ रही है। इधर जो है दिन प्रतिदिन टेम्परेचर डाउन हो रहा है, भारी बारिश जो है सभी जगह पर है, और जहाँ जहाँ पर भारी बारिश हो रही है वहाँ पर सब पर अगैती आलू की फसल लगती है, जो कि 15-20 नवंबर से आ जाती है, लेकिन अब वो जो है दिसंबर में आएगी। और अगर जो लंबा स्पेल है, कल मैंने आपको वीडियो बताया, अगर इस तरीके से बारिश पड़ी तो फिर वो दिसंबर में आएगी, और आपकी जो बढ़ाई अक्टूबर में होती है आगरा, अलीगढ़ और हाथरस के आसपास, तो ये भी जो है नवंबर में यानी दिवाली के बाद होगी। तो कुल मिला के आलू में घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि 55% से 60% के बीच में निकासी है, 80% गोल्ड बढ़ेगा, तो 18% या 20% बीज की निकासी होगी, तो 5 से 10% ही बीज आपका आलू बचता है, और उसके लिए आपके पास में महीने हैं 3। कोई भी घबराहट मत लो, ये तो सिर्फ जितना भी बोल रहे हैं ना कि गोल्ड में आलू ज्यादा है, ये है वो है, ये सिर्फ किसका है? गोल्ड मालिकों का है, भरसारियों का है, व्यापारियों का है, जिन्होंने खेतों से आप लोगों से आलू खरीदा था, इन्होंने अपना एक भी दाना नहीं बेचा है, क्योंकि बढ़िया माल तो इन लोगों के पास है, और ये लोग चाह रहे हैं कि किसान जल्दी से आलू बेचे, और जो है हम फिर अपना आलू अच्छी रेटों में बेचेंगे। और यहाँ पर इन लोगों की चाल में फंसकर आप सोनू चौधरी को गाली देते हो, सोनू चौधरी के प्रति आप शब्द कहते हो। इन लोगों ने तो पूरे यूट्यूबरों को हैक कर रखा है, उनसे सिर्फ यही कहा जाता है कि ये करो, सोनू नहीं मान रहा है, तो वो लोग बस सोनू चौधरी के इर्द गिर्द टिप्पणियां करते रहते हैं। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को इन लोगों की बातों को अनसुना करना होगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि अभी तक किसी भी कोल्ड मालिक, व्यापारी या भंडारी ने अपना आलू जो कि बढ़िया क्वालिटी कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है, एक दाना, एक कट्टा भी नहीं बेचा है। ये सिर्फ आप लोगों का आलू भिजवा रहे हैं मंडियों में, जल्दी से जल्दी आप आलू बेच जाओगे, फिर ये इनका काम ये रहेगा, अपने आलू को 1800-2000 के ऊपर भी भाव ले लेंगे। लेकिन सोनू चौधरी चाहता है ये जो भाव है ना, इसमें आप भी शामिल हो जाए, इन्हें अकेला मत छोड़ो। अगर ये अकेले छोड़ेंगे तो कल मैं वीडियो डालूंगा, देखो किसान साथियों 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिका के नहीं बिका, मेरी पत्थर की बात लगी, साबित हुई कि नहीं बात। अब आप में से कई लोग जो है मन को मसूद हो गए, कई लोग ईर्ष्या के अग्नि में जले, और हो सकता है कुछ लोग सोनू चौधरी को गाली भी देना शुरू कर दें।
अरे यार तुम्हारी वजह से ये हो गया, हम तो नहीं तो अगर ये होता तो वो होता, तमाम ऐसी बातें आप लोग करने लग जाते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा सिर्फ इसी से है कि अगर आप अपने आलू को रोक सकते हैं तो रोकिए, मंडियों में अराइवल कम कीजिए, क्योंकि बिक्री नहीं होगी तो गाड़ियां कहाँ से जाएंगी। आप बस कोल्ड पे जाना छोड़ दीजिए, बिक्री मत कीजिए, सन्नाटा पसर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आपके घुटनों में आके गिरेंगे आलू के लिए, और तब तक जो दुल्हन की तरह, चाहे वो मुंबई में सजा हुआ बैलेंस हो, चाहे दिल्ली में, चाहे बेंगलोर में, वो सब जो है साफ हो जाएगा। और जितनी भी गाड़ियां रास्ते पे चल रही हैं वो भी पहुंच पहुंच के जो है अपनी निपटारा हो जाएगा उनका। तो कुल मिला के फिर जब आप अपने 10 दिन बाद आलू बेचने जाओगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि वहां पर आलू की डिमांड आसमान छू रही होगी और कीमतें भी आसमान छू रही होगी, तब वो व्यापारियों को या कोल्ड मालिकों को फोन करेंगे भाई आलू बेचो। तब आप देखना क्रांति नहीं, हाँ क्रांति होगी, लेकिन 10 दिन तो रुको भाई। इतना नहीं कर सकते हो आप जो है, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप जो है स्वतंत्र हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बार करके जरूर देखना। किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए साउथ की मंडियों की। तो साउथ की मंडियों में आज किसान साथियों लगभग शाम की मंडियां होती हैं और यहाँ पर जो है रेटों में सुधार देखा गया है। और किसान साथियों बात करेंगे चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई मंडी में आज 12 गाड़ियों की आवक हुई है। 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में आज 9 गाड़ियों की आवक है। 35 रुपए किलो से लेकर 37 38 रुपए किलो। मीडियम क्वालिटी 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक बिकी है। मदुरई मंडी में आज 11 गाड़ियों की आवक है। 35 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो तक बिकी है और हल्के में 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक बिकी है। किसान साथियों बात करेंगे दिन की मंडी जो दिन में हुई है। बेंगलोर मंडी में आज 60 गाड़ियों की आवक थी। 31 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। किसान साथियों जोधपुर मंडी की बात करेंगे तो जोधपुर मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 24 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। और पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में गुवाहाटी मंडी आती है। आगरा के आलू 29 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो और फरुखाबाद के आलू 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों बात करेंगे कोयम्बटूर मंडी की, तो कोयम्बटूर मंडी में आज जो है आलू आपके 32 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो तक बिके हैं। मीडियम 31 से 32 और हल्के 28 से 30 रुपए किलो तक। विजयवाड़ा की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक बिके हैं और हंगोली की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। बहरहाल किसान साथियों ये थे मंडी भाव। पूरी स्थिति मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। थोड़ा आज स्वास्थ्य गड़बड़ है, मौसम में परिवर्तन होने की वजह से सर्द गर्म की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से सिर भारी है और जो है छींक वगैरह जो है आ रही है, जिससे ज्यादा तो नहीं आंखों में जलन भी हो रही है। और वीडियो मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, लेकिन अगर फिर भी लंबी हो गई है तो देखो किसान हित में वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को अगर 18 रुपये 2000 रुपये प्रति कट्टा किताब मिल जाए ये सबसे बड़ी बात रहती है। तो इसका हमारा जो मुहिम है, जो हमारा प्रयास है वो सिर्फ यहीं तक है। अब किसान साथियों आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर सकता हूँ, आप लोगों का आलू बिकवा नहीं सकता हूँ और आप लोगों का आलू रुकवा नहीं सकता हूँ, लेकिन बस इतना मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ये देखिए, आपका आलू नहीं बेचना तो फिर आप कोल्ड मालिकों के अपना कोल्ड मालिक बेचे, मैनेजर मुनीम बेचे, तब बेचोगे तो फायदा में रहोगे। अब बेचोगे तो घाटे में जाओगे और गाड़ियों की संख्या मंडियों में ज्यादा पहुंचेगी और खड़ों पर दिल्ली जैसे बेहूदे लोग जो है दुल्हन की तरह सजाए देंगे और फिर मुंह दिखाई के रूप में आलू जो है औने पौने दाम में बेचेंगे, क्योंकि 2-3 पलटी लगी नहीं और आलू उसका पानी निकला नहीं है। तो कुल मिला के ऐसे लोग भी हैं जो आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर बिकवाने की प्रयास रहते हैं और कुछ लोग किसान भी हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग जो है हल्की बातों का प्रयोग ना करें, क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूँ कोई हमारा 1200 ले ले, कि तू सोनू तू कह रहा हो तो तू ही 1500 ले ले। किसान साथियों जब अगर आप मुझसे कह रहे हो 1500 ले ले, मैं तो खरीदने के लिए तैयार हूँ, याद रखिएगा, लेकिन जिस दिन 2000 रुपये कट्टा बिकेगा उस दिन आप लोगों को सीधा 500 रुपये की छूट लगेगी। इसलिए हल्की बातों से प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ये तो डकैत बैठे हैं, इन्हें कौन सा पैसा देना पड़ रहा है। ये तो आपका 1000 रुपये में खरीद लेंगे, आप इससे कहो 900 में तो 900 में खरीद लेंगे, 600 में खरीद लेंगे, लेकिन जिसका है उससे पूछो कि उसने किस तरीके से इस आलू का उत्पादन किया है। और कई लोग व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में खुद किसान मैंने ये कहते हुए देखे हैं कि 500 के 2 बिकेंगे। मैं उन किसानों से कहना चाहूंगा लाओ दे दो, कितना है, तमाम बैठे हुए और भी कई खरीद लेंगे, हो सकता है जो तुम कह रहे हो वो जो है आपका तैयार भी हो जाए। तो ऐसे में ऐसी मानसिकता के किसान भी है जो कि एक किसान दूसरे किसान का ही दुश्मन बना हुआ है, वो नहीं चाह रहा है कि दूसरे किसान का फायदा हो, वो सोच रहा है कि ये किसान कूड़ा कबाड़ा है और हम सबसे बढ़िया है और हमारा आलू बढ़िया। लेकिन ये भी किसान ये ध्यान रख ले, क्योंकि किसान परमात्मा की नजर में एक है, चाहे वो किसान कैसा भी हो, लेकिन
एक गरीब किसान जो कि बढ़िया क्वालिटी का आलू उत्पादन करता है उसका 2,000 रुपये बिकेगा, और जो उससे जलन पैदा कर रहा है कि अगर इसका निकल जाए मैं 2,000 बिक रहा हूँ, उसका ध्यान रखिएगा जीरो भी कम हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो बहरहाल सभी किसान एकजुट रहिए, एकजुटता का परिचय दीजिए और अपने आलू की बिक्री अपनी इच्छा अनुसार कीजिए, न कि किसी के दबाव में आकर और ना ही किसी के कहने के अनुसार। अगर आपको आलू के अच्छे रेट लेने हैं तो थोड़ा पेशेंस भी रखिए, और हो सकता है तो थोड़ा 10-5 दिन देख भी लीजिए, रोक कर अपने आलू को, उसके बाद में जो आपको करना है करिए। अगर मेरे हाथ में हो, मैं तो पूरे प्रयास कर रहा हूँ कि आलू आपका 2,000 बिक जाए, अगर मेरे हाथ में तो मैं कल नहीं कर दूँ, लेकिन मेरे ही जो सहयोगी हैं वो उसमें जो है आग लगाने का काम कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि 2,000 बिके। उन लोगों की मानसिकता आप देख चुके हैं कि वो पंजाब तक भागना पड़ रहा है झूठा साबित करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कोई पूर्वांचल की तरफ भाग रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सत्य तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य तो हमेशा सत्य होता है, कोई नहीं झुठला सकता उसको। बहरहाल वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप अपने कमेंट में बहुमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं, और वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिए।